वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 बैक्टीरिया जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें से ये जो डायग्राम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूकैरियोटिक का। यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को क्लोज करके रखा है, और इसमें जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमारा जो आउटर लेयर होती है वो कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल है और इसके अंदर न्यूक्लियोइड क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं राइबोसोम, ठीक है। जेनेटिक मेकअप विद राइबोसोम, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। तो इसमें से कोई 5 पॉइंट आप लर्न रखिएगा। फर्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती है। डीएनए जो अरेंज होता है वो विद हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोटिक है प्रेजेंट और में भी एब्सेंट हो सकता है। सेल वॉल किसका बना होता है, तो प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, और जो यूकैरियोटिक है अगर प्रेजेंट है तो सेलुलोसिक होगा। इंटरनल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट यूकैरियोटिक में, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है और जो हमारा यूकैरियोट है उसमें प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, उसमें प्रेजेंट होती है। गोल्गी apparatus एब्सेंट और जो यूकैरियोट है उसमें प्रेजेंट। वैक्यूल हमारा वैक्यूल एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में मे और मे नॉट भी प्रेजेंट। फ्लैजिला दोनों में ही होता है, प्रो में भी और यूकैरियोटिक में भी। इसमें 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें से बस 1, 2, 3, 4 पॉइंट ही लर्न रखना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होमोजीनस लेयर होती है, मीन्स सेम लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट लेयर होती है, हिटोजीनस और 3 लेयर्ड होती है। आउटर मेम्ब्रेन तो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। पेरिप्लाज्मेटिक स्पेस एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। रिजल्ट ऑफ एंजाइमिक डाइजेशन प्रोटोप्लास्ट में होती है और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें स्फेरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। टू इम्पार्ट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, सेल को शेप देता है। इट सपोर्ट वीक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अगेंस्ट हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये किसको सपोर्ट करता है, वीक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, किसके अगेंस्ट, हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट। मेंटेन शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप को मेंटेन करता है। टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी पार्ट लेता है। फंक्शन इन इंटरेक्शन विद अदर बैक्टीरिया विद मैमलियन सेल, तो किसमें और फंक्शन करता है, इंटरेक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया और विद मैमलियन सेल के साथ। प्रोवाइड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ सम बैक्टीरियल वायरसेस। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर प्रोवाइड करता है, किसको, कुछ बैक्टीरिया और वायरस को
अटैच होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एडहेरेंस। बैक्टीरिया की एक लेयर होती है जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और स्मॉल प्रोटीन की बनी होती है, तो जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। लेयर कैन बी थिक हो सकती है और बाउंड होती है, जिसको कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो थिक लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। और जो थिन लेयर होती है उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैप्सूल, दूसरा होता है स्लाइम लेयर। कैप्सूल विच इज थिक एंड कोवेलेंटली बाउंडेड, और जो स्लाइम लेयर है वो लूजली बाउंड होता है और थिन होता है एज कम्पेयर टू कैप्सूल। Slime layer containing a mass of tangled fibers of polysaccharide called dextran. Dextran क्या होता है? slime layer क्या? mass of tangled फाइबर के मास कंटेन करता है, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रन। अब जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें फ्लैजिला आता है और एक पिलाई आता है। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक तो ये वो होते हैं लॉन्ग साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू पिलाई या पाइलस। अब बैक्टीरिया नॉन मोटाइल, अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है, उसके पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एट्राइकस। व्हेन फ्लैजिलम इज नॉट प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एट्राइकस। एग्जाम्पल के लिए स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। जब फ्लैजिला अटैच होता है वन और बोथ एंड, दोनों एंड पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो पोलर होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए विब्रियो और सूडोमोनास। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सेल सरफेस, तो सेल सरफेस के पूरे बॉडी में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई। फिर से रिवाइज कर लेंगे। एट्राइकस बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है, एग्जाम्पल एक भी याद रख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड, अगर दोनों एंड पे प्रेजेंट है, दिस इज पोलर एंड एग्जाम्पल सूडोमोनास। एंड थर्ड, अगर पूरी बॉडी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस, एग्जाम्पल इज ई कोलाई। ईच फ्लैजिला मेड अप ऑफ हेलिकल फिलामेंट। जो भी फ्लैजिला बना होता है, एक उसके पास फिलामेंट होता है, हुक होता है एंड बेसल बॉडी होती है। फ्लैजिला इज अ सिलेंड्रिकल होलो स्टैंड मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लैजेलिन। तो जो फ्लैजिला होता है सिलेंड्रिकल होता है, अंदर से खाली होता है, होलो होता है, और किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। द बेसल बॉडी इज एंकर्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हुक पेनिट्रेट द वॉल। जो बेसल बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चली जाती है, और जो हुक होता है वो सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है। एंड फिलामेंट इज द पार्ट यू कैन सी स्ट्रेन स्लाइड करके हम फिलामेंट को देख सकते हैं, वैसे वो नहीं देख सकते। जैसे ये रहा, ये हमारा हुक है, दिस इज आवर फिलामेंट एंड दिस इज आवर बेसल बॉडी। एंड नेक्स्ट इज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद है a flagellated bacterial cell can manipulate its run and tumble so that it moves towards nutrients attractant. This process called chemotaxis. जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है वो दौड़ता है, ट्रम्बल करता है, और किसके टूवर्ड्स मूव करता है? न्यूट्रिएंट्स के टूवर्ड्स। इसी को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। एंडोफ्लैजिला लाई इन द एरिया कॉल्ड पेरिप्लाज्म। तो पेरिप्लाज्म में क्या होता है? जो अंदर की तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म। नेक्स्ट इज पिलाई। सिंगुलर में इसको पाइलस कहते हैं। पाइलस मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। द शॉर्ट स्ट्रेट several in number thin fiber like structure which protrude from the surface of most gram negative bacteria species. तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनसे निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। The rigid fiber which compose of a protein called पिलियन। जैसे फ्लैजिला में फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ऐसे जो हमारा पिलाई है वो पिलियन प्रोटीन का बना होता है। एक्ट एज स्काफोल्डिंग ऑनटू स्पेसिफिक एडहेसिव मॉलिक्यूल। कैसे एक्ट करता है? स्पेसिफिक एडहेसिव मॉलिक्यूल की तरह, जिसको हम बोलते हैं एडहेसिन।
और अटैक एट टिप, टिप से अटैच होता है। फंक्शन ऑफ पिलाई इज टू अटैच द बैक्टीरिया सेल टू अदर ऑब्जेक्ट। तो पिलाई का क्या फंक्शन होता है? एक बैक्टीरिया को किसी ऑब्जेक्ट से अटैच करने में हेल्प करता है। इन्वॉल्व स्टिकिंग ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेस एज वेल एज वन अनदर। अगर किसी बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया के साथ अटैच होना है या वायरस के साथ अटैच करना है तो वो कैसे किसकी हेल्प से करते हैं? पिलाई की हेल्प से। ह्यूमन पैथोजन पिलाई एक्ट एज वायरुलेंस फैक्टर। तो ह्यूमन के लिए जो पिलाई यूज होता है वो किसके होता है? वायरुलेंस फैक्टर की तरह। एफ पाइलस फर्टिलिटी पाइलस होता है जो इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया की मेटिंग के लिए होता है। दीज कॉन्जुगेशन पिलाई कॉन्टैक्ट विद, तो ये जो पिलाई है कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब अटैच होके फिर अपना जेनेटिक मेकअप है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वही बोल रहा है कि सुटेबल रिसिपिएंट जो लेता है बैक्टीरियल सेल फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब कॉन्जुगेशन पिलाई की हेल्प से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मेकअप ट्रांसफर कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? रोल इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, इसका यूज़ हम वाइन वगैरह बनाने के लिए या ब्रेड को जो स्पॉन्जी सा हो जाता है उस वो करने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। एंड एसिटोबैक्टर ग्लूकैनो एसिटोबैक्टर विच ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। और ईस्ट का यूज़ हम एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी करते हैं। फर्मेंटेड फूड में जैसे कि लैक्टोबैसिलस है जो हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल में एंटीबायोटिक बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए एंटीबायोटिक क्या करते हैं? किल करते हैं और इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ पैथोजन। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। वैक्सीन क्या करता है? एज सेपरेटिंग देयर एंटीजन को सेपरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल टीबी वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज हार्मोन पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम पढ़ते हैं बीटी बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो हेल्प कर रहा था लैपिडो को खा जाता था वो। बायो फर्टिलाइज़र जो बेनिफिशियल होता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है बैक्टीरिया के द्वारा जो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को N2 को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम बैसिलस एंटीरोबैक्टर कैबेसिला लिव इन रूट नोडुल्स। लेगम प्लांट के रूट नोडुल्स में रहते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन मोनाज एंड नाइट्रोकोकस कन्वर्ट अमोनियम सोल्ट टू नाइट्राइट्स। तो अमोनियम सोल्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट्स में। नेक्स्ट इज यूनिट 4 बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन। इसमें हम बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 3 मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज इन बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? जेनेटिक एक्सचेंज occurs between cells in direct contact with one another by a process। तो प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक में जो है एक्सचेंज होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए। ओनली द प्लाज्मिड इटसेल्फ बाय दिस प्रोसेस, सिर्फ प्लाज्मिड ही कर सकता है ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। ट्रांसडक्शन इन दिस केस
DNA transfer from one prokaryotic cell to another consequence of rare formation of aberrant phase viral। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसडक्शन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल टू ऐसे रेयर जो एब्रीवेंट फेज में होता है उसमें हो सकता है विद सम और ऑल इट्स नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए होना चाहिए रिप्लेस हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए डोनर डीएनए से, मीन्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स टू इनटू सराउंडिंग मीडियम एंड द रिसिपिएंट सेल। तो सराउंडिंग से रिसिपिएंट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फिगर गिवन है, ये एक बार देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखो इसमें इसके पास ये जो गोल सा दिख रहा है ये प्लाज्मिड है, ये जो सेंटर वाला है ये प्लाज्मिड है और जो थोड़ा बड़ा सा है वो डीएनए है। तो क्या डोनर से रिसिपिएंट में कैसे गया, तो जो प्लाज्मिड है वो बाहर निकल गया। बाई चांस बैक्टीरिया की डेथ हो गई तो जो प्लाज्मिड है वो बाहर निकल गया, तो जो डीएनए वो बाहर निकल गया। रिसिपिएंट है क्या करता है, बाहर के मीडियम में अगर बाहर जो पड़ा रहता है डीएनए उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज़ आवर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वन के डेथ होने से या बाई चांस कुछ भी होने से डेथ, अगर बैक्टीरिया मर जाता है तो उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो दूसरा वाला बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये फेज के थ्रू होता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरियो फेज है, ठीक, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरियो फेज होता है। बैक्टीरियो फेज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, ये जो जेनेटिक मेकअप है बैक्टीरियो फेज में डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। बैक्टीरियो फेज को हम रिसिपिएंट में इंजेक्ट करा देते हैं, उसके थ्रू ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है। लास्ट जो कॉन्जुगेशन होता है इसमें पिलाई के थ्रू होता है। ठीक है, जो डोनर है उसके पास पिलाई है और ये पिलाई क्या करेगा, ये कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद ये अपना जेनेटिक मेकअप दूसरे जो रिसिपिएंट है उसको दे देता है। देन तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है यूनिट 3rd and 4th। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके पूछिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।